चलो एक दो क्वेश्चन करवाने हैं। एसएचएम क्वेश्चन देखो, एक रॉड ऐसे, और ये रॉड यहां से हिंज हो रही है। यहां पर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऐसे, और इधर भी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है। ये भी के है, ये भी के है। रॉड का मास m मास है, l लेंथ है। इस रॉड को पकड़ के मैंने ऐसे थोड़ा सा मूव करवाया, कितने एंगल पर? थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मुझे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा फाइंड करना है मुझे। इसका ओमेगा कितना होगा? तो देखो, जब मान लो ये थीटा, मैंने इसको एंगल इस तरह से थीटा एंगल, जब इसको मैंने घुमाया तो ये स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस एल थीटा होगा। एक तरह से आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला। ये थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा? एल थीटा। तो ये स्प्रिंग नंबर 1 ले लो, स्प्रिंग नंबर 2 ले लो। स्प्रिंग नंबर 2 में भी एक्सटेंशन आएगा, और स्प्रिंग 1 में क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। तो कंप्रेशन इन 1, कंप्रेशन इन स्प्रिंग 1, दैट इज एल थीटा, और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2, ये भी कितना होगा? एल थीटा। नेट टॉर्क, टॉर्क नेट कितना होगा? तो नेट टॉर्क अब mg के कारण टॉर्क देखो, ये इस पे टॉर्क इधर लगा रहा है, और ये वाली स्प्रिंग भी इस पे इधर लगा रही है। mg के कारण टॉर्क, mg ऐसे लग रहा होगा। mg के दो कंपोनेंट हो गए, तो mg cos थीटा, इधर वाला mg sin थीटा। तो टॉर्क नेट हो जाएगा माइनस, देखो ये एक्सटेंशन ये हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 2kl, सॉरी 2kl थीटा। ये तो हो गया आपका फोर्स इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी यहां से? l, f इंटू एल, और फिर इसके कारण टॉर्क माइनस mg साइन थीटा, और इसकी डिस्टेंस कितनी? ये mg तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से लेकर हिंज पॉइंट की डिस्टेंस l/2। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यस सर।
हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। टॉर्क नेट होता है के थीटा। आई अल्फा टॉर्क नेट होता है आपका आई अल्फा, और अल्फा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा स्क्वायर थीटा कैसे लिखा है, ओमेगा स्क्वायर डी थीटा इंटू डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अच्छा, नेट टॉर्क देखो, नेट टॉर्क होता है माइनस आई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर थीटा आपका अल्फा होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा ये आपका अल्फा होता है। यहां से सॉल्व करेंगे, 2kl माइनस क्या क्या कांस्टेंट है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, थीटा लिख देंगे, तो 2, एक एल बाहर आ गया, थीटा बाहर आ गया, यहां बचेगा आपका 2k एल, इसमें बचेगा एम जी बाई 2। ठीक है, यहां पे साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, क्यों, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा इज स्मॉल, तो फिर थीटा को बाहर लेंगे, थीटा से थीटा कैंसिल, आई, अब इसका आई कितना होगा, अगेन मैंने बताया था रॉड है और उसकी एक्सिस अगर यहां से पास हो रही है तो इसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू एल 2kl प्लस mg बाई 2। अगेन एक एल से एक एल कैंसिल, सॉरी, और ओमेगा स्क्वायर भी आएगा इधर, ओमेगा बराबर हो जाएगा, देखो यहां से सॉल्व करो, ये एम स्मॉल है, ओमेगा बराबर हो जाएगा, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, डायग्राम को रब कर रहा हूं मैं, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, ml से डिवाइड करो, 6kl 3mg बाई 2 डिवाइडेड बाय ml। आप चाहो तो इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे ही भी रख सकते हो,
तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √6KL प्लस 3mg/2 बाय ml। ये आपका ओमेगा आ जाएगा। समझ गए? अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा भी होता है। सर एक बार फिर समझा दोगे? कितने बजे तक है? अनंत काल तक। नहीं सर, हमारा सर दूसरा क्लास भी है सर। कौन सा? सर ट्यूशन है सर, चलो केमिस्ट्री का, चलो देखते हैं ना। 4:30 को। ठीक है ठीक। चलो अब आता है, देखो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अब इसमें, टॉर्सन पेंडुलम। टॉर्सन पेंडुलम। टॉर्सन पेंडुलम में देखो क्या होगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया, कंपाउंड पेंडुलम पढ़ लिया। अब आता है टॉर्सन पेंडुलम। इसमें क्या होगा, एक वायर होगा, स्ट्रिंग नहीं है, वायर है। टॉर्सन वायर बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, डिस्क अटैच होगी ऐसे करके। इस डिस्क को मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, यहां से कनेक्टेड है ये। डिस्क को रोटेट करूंगा फिर रिलीज करूंगा तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगी, घूमती रहेगी यूं करके। ठीक, ये डिस्क है आपका। सपोज करो पहले इसको मैंने थीटा एंगल पे घुमाया, यहां से लेके यहां तक घुमाया इसको, कितना, थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से जब इसको रोटेट करूंगा तो इसमें भी क्या होगा, टॉर्क डेवलप होगा। और टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। जितना ज्यादा ट्विस्ट करूंगा इसको मैं, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ पर एक, जैसे F इक्वल टू माइनस के होता है, वैसे टॉर्क इक्वल टू यहाँ पर माइनस सी थीटा होगा। सी क्या है आपका, टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट। अगेन टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। यहां पर अगेन अल्फा प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस थीटा के। तो एसएचएम करेगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, -c/i इंटू थीटा। और ये c/i क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख दो तो t बराबर हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय i/c। i/c होगा। तो ये टॉर्सल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। आई क्या है यहाँ पे, अगेन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? तो कुछ नहीं करना आपको, हर क्वेश्चन में टॉर्क निकालना है, उसको आई अल्फा लिखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, वहां से ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका एसएचएम खत्म हो गया अब, है ना।